नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हम एक बार फिर पैनल पे बैठे हैं। हमारे साथ हैं आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन गोयल जी हैं और एडवोकेट सुनील भार्गव जी हैं। नमस्कार जी। साथ में हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी हमारे साथ है। लेकिन आज विषय है सबसे बड़ा दवाइयों को लेकर के कि अभी अब सवेरे जो हमने खबर दिखाई कि किस तरीके से रेमडेसिविर जो यानी कि नकली बना के बेचे जा रहे हैं। और आपको बताएं, बधाई की पात्र है भिवानी सीआईए टू पुलिस जिन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और उसमें रेवाड़ी का एक जो फार्मासिस्ट है वो पकड़ा गया है। उसके साथ 4 लोग हैं टोटल ये। तो उस पर हम सीधी बात करेंगे, आईएमए का भी हम जवाब मांगेंगे। डॉक्टर साहब सीधा आप ही के पास आता हूँ। पूरा मामला आपको पता है किस तरीके से रेमडेसिविर को तैयार किया जाता था? अखबार में जो खुलासा हुआ है आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि किस तरीके से नमक, ऑक्सीजन और जो है उसके अंदर एंटीबायोटिक मिला करके पीस के रेमडेसिविर तैयार किए जाते थे। क्या लगता है ड्रग कंट्रोलर विभाग सोया हुआ है क्या रेवाड़ी का भी? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेमडेसिविर कोविड में कोई जान बचाने वाली दवाई नहीं है, ये लाइफ सेविंग दवाई नहीं है। और जो रेमडेसिविर का जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा था या जो पैनिक क्रिएट, वो काफी कुछ मीडिया की देन था और काफी कुछ जो है अनस्क्रूपलस न्यूज जो डॉक्टर कम पढ़ते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन की वजह से था। तो रेमडेसिविर का जो है ना एक बेसिकली एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई थी। और ये अक्सर देखा गया कि जब भी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो अवसरवादी ताकतें होती हैं वो अपना फायदा अपनी रोटी सेकने के लिए उस मुहिम में जुट जाती हैं। तो ये भी एक उस अवसरवादी ताकत का ही एक उदाहरण है। इसमें कोई मुझे तो आश्चर्य होने वाली बात नहीं है नहीं कि आपने ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने आपने एक चीज कह दी ना कि मीडिया पैनिक फैला रहा है। देखिए मीडिया ने तो खाली रेमडेसिविर से इलाज होता है बताते थे आपने डॉक्टर। मैं नहीं रेमडेसिविर नहीं नहीं। डॉक्टर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप आईएमए के प्रेसिडेंट है तो आपको नहीं लगता है? खुलासा आपके पास अपने बारे में पता है कि क्यों लिख रहे हैं डॉक्टर रेमडेसिविर? और लिख रहे हैं तो अवसरवादी ताकतें क्यों इसका फायदा उठा रही है? देखिए इंसानियत के ऐसा, इतने बड़े दुश्मन 200 इंजेक्शन पकड़े जाते हैं। ये बताइए कितने लोगों की जान से खिलवाड़ किया होगा उसने? मोहनलाल जी, जब एक खबर आती है कि शहर में तेंदुआ आ गया है तो हर आदमी को अपने घर के पिछवाड़े में तेंदुआ नजर आने लगता है और वो डरने लगता है। वो घर के अंदर ना, घर के अंदर जो पार्क होता है उसके अंदर ही वो टहलने से उसको डर लगने लगता है। तो शायद रेमडेसिविर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। डेफिनेटली रेमडेसिविर का एक स्टेज पे रोल माना गया था। और आज भी हम ये कहते हैं कि पहले 3 से 7 दिन में कुछ जो सिलेक्टेड मरीज हैं उनको क्लिनिकल सेटिंग में आज भी हम रेमडेसिविर देखते हैं। परंतु इसका जो रैंपेंट यूज है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, उस स्टेज पे इसका कोई रोल नहीं है। और जहां तक डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन की बात है तो हम लगातार कंटिन्यूसली पे साइंटिफिक सेशंस भी करते हैं, क्योंकि कोविड एक नई बीमारी है। और ये नई बीमारी होने के नाते हर डॉक्टर को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा और ये हम मानते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर तो कोई कह रहे हैं नई, 6 इंजेक्शन लगाइए, आप रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन मांग रहे हैं। हाँ, अगर अगर रेमडेसिविर लगाना है तो इसका कोर्स ऐसे ही है कि पहले दिन 2 इंजेक्शन और उसके बाद रोज 1 इंजेक्शन करके 6 इंजेक्शन का ही कोर्स था। परंतु जैसे जैसे अब कोविड में हम रोज नई चीजें सीख रहे हैं। पहले हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी हम कहते थे कि प्लाज्मा थेरेपी शायद जान बचाने वाली चीज है। परंतु लॉन्ग टर्म स्टडी जो 1 1.5 साल की चलिए स्टडी थी चलिए, हमारे को मेरा पता चला मेरा नहीं कि वो प्लाज्मा ठीक है। थेरेपी कारगर नहीं है। नहीं तो मेरा सवाल ये है ना, अब आप आपसे बात करने का मेरा मकसद ये है, आप आईएमए प्रेसिडेंट है, ये फार्मासिस्ट है, एक हॉस्पिटल में इसकी दवाई की दुकान चल रही है। क्या इतना बड़ा फार्मासिस्ट है कि कहाँ हिमाचल से ला करके इंजेक्शन बना करके बेचते कंपनियों से कहीं कर? नहीं लगता बिना डॉक्टर के मिली भगत के नहीं हो सकता ये डॉक्टर भी कहीं ना नहीं कहीं इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें हम डॉक्टर की मिलीभगत कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर जो है वो तो अपने पास से अगर देगा या अपने आप से खरीद के देगा तो बात अलग है। अगर मान लो डॉक्टर ने लिख के दिया और वो केमिस्ट केमिस्ट से लेके आया या कहीं से भी मार्केट से लेके आया, तो इसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट तो वाली मुझे तो कोई बात समझ में नहीं आती। हाँ, अगर मान लो कोई केमिस्ट ऐसा गलत काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल उस पर मर्डर के चार्ज, ये कहूंगा कि अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो उस पर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए और उस पर जो सख्त जी। कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और उस पर जो भी इस तरह के गलत व्यापार में शामिल हैं,
क्योंकि लेकिन ये इसकी ऐसा अवसर है। जो जानकारी मिल रही है ना, कई जगह इन्होंने हॉस्पिटल में ले रखा है, और इसके बाद डिग्री भी शायद फार्मासिस्ट की नहीं है, उसकी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है जांच होनी चाहिए, है या नहीं है? नहीं तो वो जांच करना प्रशासन का काम है, और अगर प्रशासन ऐसा कुछ करता है डेफिनेटली हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। और दूसरी बात क्या है, कोविड के बारे में मैं बार बार अपने साथियों से भी बात करता हूँ, और सोशल मीडिया में या आप लोगों से भी यही बात करता हूँ कि ऐसा ऐसी महामारी है जिसने जैसे हमें मैं सेवा का अवसर दिया है। और मैं अगर हम सेवा की बजाय अगर इसमें कमाई का अवसर ढूंढेंगे तो डेफिनेटली वो चीज गलत है। कमाई तो हम सारी जिंदगी हम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पैसा आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अगर वो एज एज justify एज तरीके से, आईएमए एज ए आईएमए प्रेसिडेंट, इस नजरिए से क्या आपका जो ये मामला सामने आया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? रेवाड़ी प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए, और गहनता से जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसमें मिले हुए हैं बड़े लेवल पे? बिल्कुल बिल्कुल इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, और इस सोर्स तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडर हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक भी जाना चाहिए कि कहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे थे, किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे थे, और जो इसका सोर्स है उस सोर्स को भी कैच करके उसके अगेंस्ट भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। सतीश जी बिल्कुल सुन होनी पा चाहिए। रहे हैं मुझे? सतीश जी सुन जी रहे हैं जी मुझे? मोहनलाल जी। जी मोहनलाल इतने जी। बड़े इतने बड़े इंसानियत के दुश्मन किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं आप, और हम एक एक जिंदगी बचाने के लिए रात 2-2 3-3 बजे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर करा रहे हैं, लेकिन कुछ दरिंदे देखे किस तरीके से रेमडेसिविर जो यानी कि इंजेक्शन के लिए लोग मारे मारे फट रहे हैं, वो भी नकली बेच रहे हैं, और 200 इंजेक्शन बेच दिए, किसी को भनकता ही नहीं लगी। 200 तो आपके माध्यम से पता लग रहा है, पता नहीं 2000 भेज दिए हो, इसकी कोई संख्या पता क्या जाए कितने भेज दिए। आज मेरा तो एक बात का मानना है कि सरकार तुरंत एक विशेष सेशन बुलाए। और जो आज ये युद्ध की स्थिति है, देश में कोई सामान्य स्थिति नहीं, आपातकाल से बुरी स्थिति है। आज देश की जो हालात है, हम जिस तरह से कोविड से लड़ रहे हैं, इस तरह तो शायद आज तक हम अपनी सीमाओं पे भी नहीं लड़े, चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो। उस टाइम भी देश की इतनी स्थिति खराब नहीं जितनी आज है। और आज इस समय में, इस महामारी के समय में, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध कर रहा है तो उसको इतना बड़ा दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड भी उसके लिए कम है। चाहे कोई भी, अकेले इस इंजेक्शन की बात नहीं है, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, जो अपना सबसे नोबल अगर कोई काम है तो वो डॉक्टर्स का है। अगर कोई लोगों की जान बचाते हैं, हमारे लिए भगवान है, तो डॉक्टर्स है। और अगर यहाँ इस तरह से कोई भी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गलत बेड के पैसे चार्जेस कर रहा है, चाहे जनता को मरने के लिए छोड़ रहा है, चाहे बेड को ब्लैक में बेच रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। और ये इंजेक्शन, ये अकेले इस इंजेक्शन की बात नहीं है। अभी ये जो ब्लैक फंगस आया है, इसमें डॉक्टर साहब बेहतर इस लैंग्वेज को समझते हो, मुझे तो नहीं पता। कोई एमोफॉक्सिन क्या फोनेक्स क्या इंजेक्शन है, वो भी जैसे ही ब्लैक फंगस की बारे में गाइडलाइन आई, तुरंत पूरे मार्केट से वो इंजेक्शन गायब हो गया। वो इंजेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। और एक इंजेक्शन जो कि जान बचाने के लिए, जिसकी शायद कॉस्ट 45,000 रुपए कुछ हो, डॉक्टर साहब बताएंगे, वो 4.5-4 लाख रुपए का। और ये रेमडेसिविर 70-70 हजार रुपए के। पीछे में देख रहा था, अभी डॉक्टर साहब की बात सही है कि इस इंजेक्शन का जबकि कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में 190 लोगों की इंजेक्शन लगे, और वहां की सरकार ने कही इसकी जांच कराई और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो पता लगे वो 190 मैक्सिमम लोग ठीक हो गए उस इंजेक्शन लगने से। मतलब ये है कि इस इंजेक्शन को रैली पैनिक करके और कहीं ना कहीं जनता का जेब काट के आप तुरंत लेके आइए। अभी जिसका मर रहा है वो बेचारा चाहे अपने गहने गिरवी धरे, चाहे अपनी जमीन बेच के आए, चाहे पड़ोसी से मांग के लाए, चाहे अपने खुद का कुछ भी करके लाए, वो कैसे 50-50 हजार रुपए का, 40-40 हजार रुपए का एक एक इंजेक्शन खरीदे है। क्योंकि ये जो लोग हैं वैसे तो पैसे ले नहीं सकते, ये वो ले लिया कि भाई चलो इंजेक्शन के नाम पे ले लो। यहाँ रेवाड़ी में शुरू में गड़बड़ थी, उसके बाद रेवाड़ी में ठीक भी करी, और इन्होंने उसकी एक गाइडलाइन बनाई कि आप ऐसे सिविल हॉस्पिटल से आपको इस तरह से मिलेगा, वो 2800 रुपए का ओरिजिनल मिल रहा है। अब यहाँ व्यवस्था नहीं नहीं, ठीक भी हुई। इसमें नहीं, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, रेवाड़ी जिला उपायुक्त को श्रेय देना चाहिए कि वो वहां ट्रेनिंग पे गए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने स्थिति को काबू कर दिया। हमने इसकी लेकिन स्थिति को सवाल कंट्रोल किया। नहीं नहीं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा उठता है ना, कि जिस तरीके से इसका जो प्रोफाइल देखेंगे आप फेसबुक पे, ये सत्ताधारी पार्टी के बखान कर रहा है और कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगा करके, क्या लगता है आप कोई भी नक्सल चलाइए, कोई कुछ आपको कहने वाला नहीं है। मोहनलाल जी, वो किसकी फोटो लगा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कर्म देखिए क्या है। और फोटो मैं खूब अच्छा और मैं किसी की भी लगा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन मैं प्रशासन से आपके माध्यम से और खुद एसपी साहब से, डी साहब से बात भी करेंगे कि इसकी तह में जाइए।
वो तो एक छोटा सा हो रहा है। अगर असली आपने कोई बड़ी काली भेड़ पकड़नी है तो अगर उसकी तय में जाएंगे, उसको यहाँ भी उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज होना चाहिए, कोई ना कोई जरूर उसके खिलाफ शिकायतकर्ता मिल जाएगा देखिए और उसकी उसको यहाँ रिमांड पे लेके आए और जांच करे कि यहाँ किस किस हॉस्पिटल में कैसे कैसे ये काम हुए। नहीं, मेरी जो ट्रक कंट्रोलर है उनसे भी बात हुई है, अमनदीप जी है उनके, चौहान, अमनदीप चौहान जी है। सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं मोहनलाल जी, तो बोलिए। अपने ट्रक कंट्रोलर है चौहान साहब, उनसे मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं भिवानी CIA 2 जिसने पकड़ा है पूरा मामला ट्रक कंट्रोलर के साथ के, हालांकि ट्रक कंट्रोलर की टीम साथ थी जब ये कार्रवाई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं बोला अलग अलग इसके जैसे फार्मासिस्ट की जांच होनी चाहिए, वो अलग विभाग देखता है। तो विभिन्न कई विभागों का इसमें रोल है अलग अलग तरीके से। तो क्या लगता है रेवाड़ी प्रशासन कैसे कार्रवाई उसमें कर सकता है? पुलिस को उसमें सुमोटो लेकर के मामला दर्ज कर सकती है, क्योंकि है वो रहने वाला रेवाड़ी का। कार्रवाई भिवाड़ी में हो रही है सारी 14 दिन से हो रही है। मोहनलाल जी, इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या हम ही बता दें, क्योंकि डॉक्टर साहब का जॉब तो वो है अपने, इन्होंने तो वो इंजेक्शन के बारे में जो बताई, हॉस्पिटल के बारे में वो बेहतर बताएंगे। ये सुनील भार्गव जी से आप पूछे, मैं बता दूंगा। मेरे एक और साथी मेरे दाएं तरफ वकील साहब नहीं, हैं। वही वही मैं बोल यहाँ रहा हूँ अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इनके द्वारा ठगे गए हैं। और जब आप उसके कहेंगे कि आइए कोई स्कीम के खिलाफ बताइए, तो अनेक कंप्लेंट आएंगी। इन्होंने जिन लोगों को बेचा वो लोग मर भी गए। जी। तो वो जो उनकी दरखास्त लीजिए और वहां से भिवानी से ले आइए आप इसको, और सवाल यहाँ सवाल आप रिमांड लीजिए, सारी सारी सवाल सच्चाई सामने आ सवाल जाएगी। सवाल तो यही है ना, कितना जघन्य काम है, यानी कि कितने लोगों के जीवन से आपने खिलवाड़ कर दिया। पैसा कमाने के लिए लोग यानी कि अपने घरों में बैठे हैं, कैद है लॉकडाउन, किसी तरीके से चैन टूटे। जिला उपायुक्त बार बार जो है कह रहे हैं कि किसी तरीके से चैन टूटे, लेकिन एक अकेले जिला उपायुक्त क्या करे? तमाम और जो विभाग के अधिकारी है वो कुपकड़े नहीं, कोई काम करके राजी नहीं है। नहीं नहीं, सारे सारे मिलके ये तो टीम वर्क है। कोई अकेले आपसे भी काम नहीं चलेगा, कोई मुझसे भी काम नहीं चलेगा, अकेले डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते, भाई सुनील भी नहीं। ये तो नहीं, सबको सहयोग करना पड़ेगा। जैसा पिछले दिनों संज्ञान लिया, 2 हॉस्पिटलों को डिनोटिफाइड किया, लगता है इसमें भी एक बार दोबारा से जिला उपायुक्त को लेना चाहिए संज्ञान कि आखिर भिवाड़ी में जो मामला हुआ, तभी तो रेवाड़ी की छवि बिल्कुल होगी ना। निश्चित, रेवाड़ी रेवाड़ी निश्चित तो तौर पे कलंकित लेना हो चाहिए। गई ना। निश्चित तौर पे लेना चाहिए। रेवाड़ी तो क्या जी, मानवता कलंकित हो रही है। शर्मसार हमारा देश। हम जो ये इस बात के लिए जाना जाते हैं भारतवर्ष की, एक दूसरे की हम मदद करते हैं। और ये जब भी कोई ऐसा मौका आता है, जब कहीं युद्ध छिड़ता है, तो भारत का प्रत्येक आदमी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है कि मैं अपने भारत देश के साथ हूँ। आज ये युद्ध से भी बड़ी स्थिति है। पूरी चलिए, मानवता जाति के ऊपर तंज कर। इसमें हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए हैं, सुनील भार्गव जी, आप हाँ जी, वकील हाँ हैं, जी। क्या कार्रवाई हो सकती है इसके अंदर और क्या देखो होना जी, चाहिए? ब्रीफ से हमारे दर्शकों को हाँ समझाएं। हाँ हाँ, इसमें ड्रग कंट्रोलर ने एक कंप्लेंट लॉन्च करानी चाहिए रेवाड़ी में। पुलिस को एक कंप्लेंट लॉन्च करानी चाहिए कि क्योंकि उसके डिस्क्लोजर में भिवानी के पुलिस के, जब सीआई पुलिस ने पकड़ा, उसके डिस्क्लोजर में ये आया कि मैंने 200 ये नहीं, इंजेक्शन है। उसमें ब्रीफ कर दूं, वहां भी ड्रग कंट्रोलर थे, उन्हीं हाँ, की मेरी अगुवाई बात, में कार्रवाई हुई मैं है। कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर के ने यहाँ के ड्रग कंट्रोलर को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भेजने चाहिए थे, और उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के ब्याह पर यहाँ का ड्रग कंट्रोलर जो रेवाड़ी का है, ड्रग इंस्पेक्टर है, उसने एक पर्चा दर्ज करवाना चाहिए था। और उसके ब्याह पर यहाँ की पुलिस उसके इन्वेस्टिगेशन में जाकर वहां से कोर्ट से उसको शामिल तफ्तीश करती, और शामिल तफ्तीश करने के बाद उसको रिमांड पर लेके आती। और उस जब रिमांड पर लेके आती तो यहाँ पर किस किस डॉक्टर को ये इंजेक्शन बेचे गए थे, उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब भी मौका है, जब ये प्रशासन को ये पता चल गया और हमारे ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट को ये पता चल गया कि वहां पर इस तरह का एक रेवाड़ी का आदमी जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ले के पकड़ा गया है, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतना दिन इन्होंने डिले क्यों कर दिया? पुलिस तो कार्रवाई जब ही करेगी ना जब ड्रग कंट्रोलर कंप्लेंट लॉन्च कराएगा। इन्होंने इसमें आज तक इसमें इन्होंने बहुत आज सारी तक हाँ, रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? मेरा तो अचंभा आ रहा है। भार्गव साहब मैं बताऊं, जिस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है, ये कर्नावास का रहने वाला है, बहुत मोटा इन्होंने पैसा कमाया है। तो ये कई सालों से दवाई का काम कर रहा है और दवाई में अपने आप को फार्मासिस्ट बताता, लेकिन अब जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि इसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री भी नहीं है, यानी कि वो भी न जाने कहां से बनी है, तो उसकी सर भी जांच सर होती है, सर मैं उसके यही गांव तो के कह रहा लोग हूं। हैं, सर उसी के गांव के लोग मोहनलाल हमें जी, कर रहे हैं। मोहनलाल जी मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ कि मैं जब भी तो कर रहा हूँ। यहाँ का जो ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, उसने एक कंप्लेंट लॉन्च करानी चाहिए। कंप्लेंट लॉन्च करवा के जो अब जुडिशल में चला गया है, फिर वहां के है ना शामिल तफ्तीश करने के लिए यहाँ से ऑर्डर ले जाए, ऑर्डर ले जाके उसको शामिल कर उस इस FIR में, नई FIR में, जो नई FIR यहाँ दर्ज हो,
उसके अंदर और वहां के डिस्क्लोजर लगाए जाए, जो उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिए हैं वहां पर भिवानी पुलिस को, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लगाकर और वो वहां पर इसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करानी चाहिए, और कंप्लेंट लॉन्च करवाने के बाद उसको यहाँ पर रिमांड पर लेके आए, और रिमांड पर लेके आने के बाद जो उसकी डिग्री है पहले तो ये देखे किस किस डॉक्टर को ये इंजेक्शन बेचे हैं, उनको 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 इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो मैं कहने का मतलब ये है, जब तक प्रशासन नहीं जागेगा इसमें खुलासा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पहले भी फार्मासिस्ट कंपाउंडर पकड़े गया था एक निजी अस्पताल का, उसमें भी फ्लैग ने पकड़ा था गुरुग्राम। हाँ, उसमें भी लीपापोती कर दी गई थी। मेरा यह मानना था कि अगर उसी समय इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो जाती और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ड्रग कंट्रोलर मिलके अगर ये पूरी के इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये आज तक जो लोग मरे हैं और नकली इंजेक्शन से मरे हैं, वे 60-70 हजार रुपए देकर भी मरे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ड्रग कंट्रोलर ने और ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी बेखूबी से काम नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से साथ मिलकर काम करना चाहिए, और अब भी मौका है कि इन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च करवानी चाहिए प्रशासन ने, ड्रग कंट्रोलर ने, ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो कंप्लेनेंट हो और उसको शामिल तफ्तीश करके, और इसका जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, लेकिन एक और चीज आ रही है ना, जिस तरीके की आज हरी भूमि में भी छपी है खबरें, एक अखबार के अंदर छपी है कि ये तो ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे थे बावल के अंदर, 1000 गज में इन्होंने जगह ली, 1000 गज वहां भी प्लांट लगा रहे थे। क्या लगता है ऑक्सीजन में भी लोगों के साथ खिलवाड़ करते कि ऑक्सीजन ना होकर के कुछ और होता? तो आप ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है जो हमारे सामने आ गया है। अब उस स्थिति जो हमारे सामने उजागर है कि उसने 200 इंजेक्शन रेवाड़ी में नकली बना के बेचे हुए हैं, वो कहां से आए थे इंजेक्शन, किस डॉक्टर ने किया था, किस डॉक्टर ने उस इंजेक्शन लगाए, उस डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाए कितने लोग मरे, उस डॉक्टर के खिलाफ भी है ना पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर और जो कंप्लेनेंट है उनको ये सारी कार्रवाई अगर जब तक ड्रग कंट्रोलर मिलके एक कार्रवाई निष्पक्ष होकर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, और जो बड़ी मछलियां है वो सामने नहीं आएगी उनके खिलाफ जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा। 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। जी सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं भार्गव साहब ये कह रहा हूँ कि जब आप उसको पकड़ के लाओगे रेवाड़ी और उससे ये करोगे कि भाई ये इंजेक्शन आपने कहाँ बेचे, किसको लगे, तो कंप्लेंट भी अपने आप आ जाएंगे। जिनको लगे हैं कहीं ना कहीं तो लगे ना, किसी हॉस्पिटल में तो दिए गए ना, और वहां से वो बात भी निकल के आ जाएगी, और वहां से वो सारी चीजें अपने आप। आज भार्गव साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दरखास्त ईमेल अभी आप क्योंकि खुद मैं आपको पता है जैसा मेरे को तो ये हाथ तंग है लिखने में थोड़ा सा, आप अपना एक ईमेल डालिए एसपी साहब को और आप उसका पूरा मजमून बना के उनको कंप्लेंट कीजिए, ये हमारे संज्ञान में आया, ऐसा ऐसा रेमेडी में हुआ, तो प्लीज आप कृपा करके लोगों की आगे ऐसी ना हो, और ना जाने कितने लोगों को क्या क्या कष्ट हुआ है, किस तरह से लूटा गया, उसकी ओपन जांच कीजिए। आप एक एसपी रेवाड़ी को जरूर मेल डालिए। मैं बिल्कुल डाल दूंगा, मैं इन रिटर्न दे दूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन रिटर्न होगी ना, जब आप उस पर मेल डालोगे आज के दिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप मेल डालिए, उसकी कॉपी आप डीजीपी को भी कीजिए, होम मिनिस्टर को भी कीजिए, और जहां जहां आप आईएमए को भी कीजिए, सबको आप ये करिए ना एक कॉपी। मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जिसकी ये ड्यूटी बनती है, जिसको ये पता चल गया कि हमारे यहाँ पर नकली इंजेक्शन बेचे गए हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? हम ये कह रहे हैं भार्गव साहब, कौन अपनी ड्यूटी कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो अलग विषय है, आज हम अपनी ड्यूटी करेंगे। आप प्लीज, आप एक जिम्मेदार हैं, वो आप समय समय पे आप प्लीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं इस तरह की जो लोगों के साथ अन्याय होता है उसके लिए मैं खुद आवाज उठाता हूँ। चलिए एक बार आईएमए डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? तमाम आप जितने आईएमए के मेंबर हैं, आप सबके हॉस्पिटल भी हैं, और इसका भी एक हॉस्पिटल के अंदर जो है दवाइयों का सेंटर ये लगा रखा था इसने, और भी 2-3 जगह इनके सेंटर चल रहे, इसके भतीजे वगैरह कर रहे हैं, तमाम इसके अंदर कई सारे लोग पकड़े भी गए। आपको नहीं लगता आईएमए को कोई एक संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे जो केमिस्ट है उनको दुकान से हॉस्पिटल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का भी नाम इसमें बदनाम हो रहा है? क्या कार्रवाई आपके हिसाब से होनी चाहिए? नहीं, ये तो देखिए इंडिविजुअल मेंबर्स जिनके यहाँ इनके सेंटर्स चल रहे हैं, इनके केमिस्ट शॉप चल रही है, वो मुझे लगता है कि अब इनको कोई भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस तरह की नकली दवाई बेच के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है किसी भी डॉक्टर को, और ना मुझे लगता है कि कोई भी पैसा करेगा। लेकिन शक के दायरे में तो आ गए ना, आप उनके बर्थडे बना रहे हैं, आ रही है। आप बताइए, बिना फार्मिस्ट की डिग्री के, बिना इस तरीके के, और एक नेक्सस पूरा चल रहा है, तो ये 4 दिन में हो जाना चाहिए था। अभी तक हॉस्पिटलों को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, नहीं की अभी तक।
मोहनलाल जी, हाँ। 1100 के करीब इस महामारी ने हमारे डॉक्टर्स बीन लिए, 270 तो इस सेकंड वेव में चले गए। आप ये देखिए डॉक्टर किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों पहलू है। हो सकता है कोई गलत भी और हो सकता है जो बेहतरीन कर रहे हैं। अब भी आपके रेवाड़ी में जो डॉक्टर इसमें थे विराट हॉस्पिटल में, व्यास जी, वो भी अभी परसों उनके कोविड से डेथ हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये जो अपना अपनी अपनी ड्यूटी डॉक्टर्स बड़ी अच्छे से, हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए डॉक्टर्स पे, किसी पे कोई क्वेश्चन मार्क, लेकिन जांच हो, क्लियर हो। वही हम वही सवाल का जवाब मांग रहे हैं ना। आईए मोहनलाल में भी जी, तो कुछ करना चाहिए ना, दिखता रहना चाहिए ना आईए में कुछ कर रहा है। इनके भी मोहनलाल तो जी, मेंबर हैं वो हाँ हॉस्पिटल हाँ, के लोग। मैं आपको पिछले बता दूं, मीटिंग में हमने बात की थी, इन्होंने कहा वो हॉस्पिटल हमारे पैनल में नहीं है, हमारी सदस्यता उनके पास नहीं है। तो लेकिन अब कोई तो होगा ना, इतने सारी जब मैं आपको हॉस्पिटल बता है। दूं, रेमडेसिविर के लिए और एम्फोटेरिसिन बी के लिए हमने एक मैकेनिज्म पूरा तैयार कर दिया है। जिस भी डॉक्टर को या जिस भी हॉस्पिटल को रेमडेसिविर या एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जो सतीश भाई साहब अभी बता रहे थे, अगर किसी भी डॉक्टर को चाहिए तो वो सिंपल अपना एक परफॉर्मा भर के सुबह 9 बजे तक मेल कर दे, और वो इंजेक्शन रेमडेसिविर भी अगर किसी मरीज को अगर एलिजिबल है तो मिलेगा, और एम्फोटेरिसिन बी भी मिलेगा। परंतु उसके लिए उनको एक मेल करनी पड़ेगी, और सिविल सर्जन जो है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को वो एम्फोटेरिसिन बी मिल जाएगा। और ये एम्फोटेरिसिन बी मार्केट में, ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे के सारे एम्फोटेरिसिन बी अपने उसमें ले लिए हैं, अभी अपने स्टोर में रखवा दिए हैं। और वो उसका रैशनल यूज करना, क्योंकि हमारे पास कोविड है तो ये एक ऐसी महामारी है जिसमें कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन रिसोर्सेज को किस तरह से उसका यूज जो है वो जुडिशियस तरीके से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो रिसोर्सेज मिले जो उसके वास्तव में अधिकारी हैं। तो इसके लिए सरकार ने मैकेनिज्म बनाए हैं, और एम्फोटेरिसिन बी हो, रेमडेसिविर हो या टोसिलिजुमैब जो इंजेक्शन जिसकी वो बात कर रहे थे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सब कैंडिडेट्स के लिए अब HSL के द्वारा और सिविल सर्जन के द्वारा वो इंजेक्शन उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वो ठीक है ना, वो मेरा मेरा दूसरा सवाल था ना सर मैं एक एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं डॉक्टर साहब, ये जो है आप IMA के प्रधान हैं, और डॉक्टरों के ऊपर ये लाछन लग रहा है कि ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ले रहे हैं। तो आप एज ए IMA के प्रधान होने के नाते मेरा आपका भी तो ये कर्तव्य बनता है कि आप भी IMA के प्रधान के नाते आप शिकायत करें। भार्गव जी, मुझसे मैं ना आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप उस इंजेक्शन की डब्बी को या वायर को देख के आप कह सकते हो कि ये नकली है या असली है? तो डॉक्टर के पास कौन सी लेबोरेटरी है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर की तरह डॉक्टर की तरह काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर किस रिस्क में। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप IMA के प्रधान हैं, कैसे आप सर मेरी बात सुनो। डॉक्टर तो इतने बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं, बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। आज इस बार मैंने ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर सही सर मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहे हैं सर, मैं साथ इन्वॉल्व नहीं करा। मैंने ये कहा है कि जैसे ये पता चल गया कि भाई इसने नकली इंजेक्शन बेचे हैं, तो इसमें IMA पे प्रधान का भी तो दायित्व बनता है। वही भार्गव साहब आपने सवाल घुमा दिया, मेरे फिर वही लंबी डिबेट हो जाएगी। डॉक्टर साहब सीधा सीधा कम शब्दों में, कि जो केमिस्ट जो खोल के बैठे हैं, क्या अब तमाम आप IMA मिलकर के ऐसे जो हॉस्पिटलों के अंदर दुकानें खोल के बैठे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, चेकिंग होगी कि वो ओरिजिनल दवाई बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं? ये डॉक्टर को सख्ती करेंगी हॉस्पिटल? मोहनलाल जी, कहीं भी केमिस्ट शॉप खोलने के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से बिल्कुल स्पेसिफाइड हैं, और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी हैं वो सारे हॉस्पिटल्स में रेगुलर चेकअप भी करती है और सिस्टम को भी चेक करती हैं। तो अगर मान लो अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो उसके लिए अगर आप सोचें कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी अगर उसका संज्ञान ले रही है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हुई है, तो डेफिनेटली वी शुड बी सेटिस्फाइड। नहीं, अब सवाल ये उठता है ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना बड़े स्तर पे, जो ये मामला बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, और जिस फैक्ट्री से ये निकले हैं, क्योंकि ये घर में नहीं बने हैं इंजेक्शन, जिस भी फैक्ट्री से निकले हैं, जो इसका सोर्स है उस सोर्स तक पहुंच के जो उसका मेन जो कल्प्रेट है उसको भी पिन डाउन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये 4 लोग इन्वॉल्व होंगे, ये इंजेक्शन जिस फैक्ट्री में बने ये पूरे भारत में गए होंगे, पूरे देश में गए होंगे।
तो ये जो जांच है इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है अगर इसको ठीक से जांच की जाए तो। ठीक से बिल्कुल सही जांच बात की है। जाए तो तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े कि सतीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल मोहनलाल जी। 30 सेकंड में अपनी बात का डॉक्टर साहब ने मान लिया है कि भाई जांच होनी चाहिए बड़े लेवल पे। अगर कहीं तार खुलेंगे तो बड़े लेवल पे खुलेंगे और एक आदमी का काम नहीं हो सकता ये। तो ये पूरे यानी कि देश में कहां कहां गए होंगे, तो जाहिर है आप मानते हैं बड़े स्तर पे जांच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो उससे हटके एक बात कह रहा हूं कि अगर हमारी आवाज कहीं पहुंचे सरकार तक, सेंटर की, इस पे तो स्पेशल सेशन बैठा के कानून बनाना चाहिए। जो मिलावटी या इस तरह का जहर या ये गलत चीज है, ये जिंदगी के साथ जो खेल रहे हैं, उनको तो मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। कि आज इस समय में जब पूरा हर व्यक्ति, हर डॉक्टर जूझ रहा है, जो भी कोई फ्रंट वाले वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, और आप लोगों की जान, चंद सिक्कों के लिए आप लोगों की जान लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो देखिए सख्त से सख्त। इस बात में ना डॉक्टर पवन गोयल जी को दिक्कत है, ना मुझे दिक्कत है, ना आपको दिक्कत है, ना सुनील भारद्वाज जी को, ना प्रशासन को। ठीक है, 30 सेकंड में सुनील भारद्वाज जी एज ए वक्ता क्या होना चाहिए? हाँ जी, मेरा ये मानना है कि मैं तो कार्रवाई करूंगा जैसे प्रधान जी ने कहा, और मैं लेकिन इसके अंदर ड्रग कंट्रोलर को सोमोटो लेना चाहिए, उसने कंप्लेंट लॉन्च करवानी चाहिए और तुरंत लॉन्च करानी चाहिए, मेरा यह मानना है। खबर जारी स्थानीय प्रशासन को इसमें गंभीरता से आप विचार एक कॉपी करना ड्रग चाहिए। कंट्रोलर को भी कर देना भार्गव साहब, एक कॉपी ड्रग हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, तो ठीक है, देखिए बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। आप तमाम लोग जुड़े और मुद्दा बढ़ा था कि किस तरीके से मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर हमारे लिए लगे हुए हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन कुछ इंसानियत के इतने बड़े दुश्मन है जो पैसा कमाने के लिए किस तरीके से लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भिवानी जो CIA 2 पुलिस है जिसने जो कार्रवाई की है, ड्रग कंट्रोलर भी वहां उनके साथ थे, वो भी बधाई के पात्र है। लेकिन अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, तभी लोगों में विश्वास भी जगेगा। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप